ये कहानी कुछ साल पहले की है। ये एक छोटी सी टाउन की लड़की की कहानी है जो एक लोअर मिडिल क्लास में पली बड़ी थी। पढ़ाई में वो एवरेज थी, पर उसके पिता बाकी पेरेंट्स की तरह चाहते थे कि वो क्लास टॉपर बने। पर उस लड़की के नाम नाज़नी में आत्मविश्वास की कमी थी। शुरू से उसे अन्य बच्चों के साथ तुलना की गई थी और वो उतनी अच्छी नहीं, ये बात उसे बताया गया था। वो हमेशा उन टॉपर स्टूडेंट्स को देखती थी और सोचती थी कि वो इतनी काबिल नहीं है। वो अपने एवरेज परफॉर्मेंस से ही खुश थी, पर उसका सपना था कि उसे एक दिन सबसे अप्रिशिएशन मिले। नाज़नी चाहती थी कि उसके पिता उस पर गर्व करे। क्लास में वो हर साल एवरेज मार्क्स से पास होती थी और रिजल्ट देखकर उसके पापा उसे डांट लगाते थे। नाज़नी अपने पापा की डांट को नजरअंदाज कर देती थी। वो अपने मार्क्स से खुश रहती थी क्योंकि उसे लगता था वो उतनी काबिल नहीं है कि क्लास टॉपर बन सके। ऐसे ही साल बीतते गए और 9th क्लास का फाइनल रिजल्ट आया जिसमें उसे बहुत खराब मार्क्स मिले थे और वो बहुत निराश भी हुई थी अपने एग्जाम से। उसे इतना डर लग रहा था कि वो अपने मार्कशीट अपने पापा को दिखा नहीं पाए। जब उसके पिता ने उससे पूछा तो वो घबरा कर झूठ बोल दी कि मार्कशीट नहीं मिला है, पर झूठ बोलना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और दूसरे दिन ही वो अपना मार्कशीट अपने पापा के सामने ले गई। मार्कशीट देखकर नाज़नी को उसके पापा कुछ बोलते उससे पहले वो रोने लगी और बोली, मेरा रिजल्ट बहुत ही बुरा हुआ है इस बार। मगर इस बार उसके पापा ने उसे बिल्कुल नहीं डांटा बल्कि कहा, तुम 10th बोर्ड की पूरी तैयारी करो। नाज़नी हमेशा क्लास में 4th रैंक में आती थी, पर 9th क्लास में उसका रैंक 7th था और मार्क्स 50% से भी कम था। उस टाइम 10th बोर्ड को 60% मार्क्स से पास होना भी बड़ी बात मानी जाती थी और 80% मार्क्स रखने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे कॉलेज में एडमिशन आसानी से मिलता था और उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है ये भी कहा जाता था। नाज़नी अपने मार्क्स से दुखी तो थी, पर वो हिम्मत करके ये फैसला ली कि वो 10th बोर्ड में 80% मार्क्स लाके रहेगी और वो पूरी डेडिकेशन से ये हासिल करके रहेगी। जैसे 10th बोर्ड की पढ़ाई शुरू हुई, उसका पढ़ाई के प्रति लगन बदल गया। वो हर क्लास को ध्यान से अटेंड करती, जैसे टीचर गाइड करते वो वैसे ही फॉलो करती। बाकी बच्चे टालमटोल करते पर वो हमेशा सिंसियर रहती। रोज अपना होमवर्क पूरा करती और क्लास में पूछे गए सवालों का जवाब भी देती। नाज़नी का पढ़ाई के प्रति लगन देखकर उसके टीचर्स उसे बहुत पसंद करने लगे। इस बात से अन्य टॉपर स्टूडेंट्स को इनसिक्योरिटीज होने लगी, पर नाज़नी का ध्यान किसी के ऊपर नहीं था। कौन क्या सोचता था उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका ध्यान सिर्फ 10th बोर्ड का फाइनल रिजल्ट पर था जिसमें उसे 80% मार्क्स लानी थी। इसके लिए वो हर वक्त तैयारी करती। जो सब्जेक्ट्स उसे पसंद था उसे अच्छे से पढ़ती और रिवाइज करती और जो सब्जेक्ट्स उसे समझने में मुश्किल होती उसकी वो एक्स्ट्रा क्लास अपने टीचर से लेती। ट्यूशन के बाद भी वो अपने टीचर से डाउट्स क्लियर के लिए एक्स्ट्रा क्लास के लिए जाती। वो हर वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती जो उसके टीचर बताते थे कि मैट्रिक में अच्छे रिजल्ट कैसे लाए जाए, जैसे 12 घंटे पढ़ना, टाइम से सोना और टाइम से उठाना, रोज का टास्क कंप्लीट करना और पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज करना। क्लास टेस्ट के दौरान उसका रैंक दूसरे पोजीशन पर आ गया था और वो स्कूल के सभी टीचर्स की चहेती बन गई थी। उसके ट्यूशन टीचर भी उसकी बहुत तारीफ करने लगे थे, पर वो उसे तब भी उतना काबिल नहीं समझते थे जितना कि एक टॉपर स्टूडेंट को समझते थे। पर नाज़नी अपने लक्ष्य में लगी रही और उसकी ओर बती चली गई। आखिरकार 10th बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया और रिजल्ट आ गया। उसकी क्लास में ऐसी बहुत सी स्टूडेंट्स थी जो 80% से अधिक मार्क्स रखने के काबिल थे। नाज़नी थोड़ा नर्वस थी अपने रिजल्ट को जानने के लिए, न जाने उसका सपना पूरा हुआ है या नहीं। टीचर ने बताया स्कूल में बस 2 ही स्टूडेंट्स 80% मार्क्स रखे हैं। तब नाज़नी सोची, इतने अच्छे स्टूडेंट्स में से मैं कहाँ 80% मार्क्स रखी होंगी। पर जब नाम बताया गया तब उस लिस्ट में नाज़नी का भी नाम था। बहुत स्टूडेंट्स के सपने टूट गए थे कि वो 80% मार्क्स नहीं रख पाए, पर नाज़नी जीत गई थी। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई थी। उसके पिता बहुत गर्व महसूस किए थे और पूरे स्कूल में उसे बहुत अप्रिशिएशन भी मिला था। सारे स्टूडेंट्स के लिए वो एक मिसाल बन गई थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कई बार ऐसा होता है हमें लगता है कि हम उतने काबिल नहीं हैं, पर सच तो यह है काबिलियत सब में होती है, बस जरूरत है खुद में आत्मविश्वास जगाने की। जो दूसरे कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। दूसरों की तरह आप भी सफल हो सकते हैं। बस जानने की ये जरूरत यह है कि आपका लक्ष्य क्या है और उसे पाने के लिए क्या एक्शंस लेना होगा। बस वो सारे एक्शंस लेते रहिए, सीखते रहिए, आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा।